वॉशिंगटन एयरपोर्ट के करीब मुसाफिर तैयारा और फौजी हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए। फौजी हेलीकॉप्टर से टकराने के बाद मुसाफिर तैयारा पोटोमैक दरिया में जा गिरा। 18 लाशें निकाल ली गई। हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा भी जाहिर कर दिया गया। इमदादी कार्रवाइयां जारी। रैगन नेशनल एयरपोर्ट पर तमाम परवाजें मुअत्तल कर दी गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तैयारे में 44 मुसाफिर, हेलीकॉप्टर में 3 एहलकार सवार थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को सवाबी में होने वाले जलसे के लिए तैयारियां शुरू कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के हर एमएनए को 500 से ज्यादा वर्कर्स निकालने की हिदायत जारी कर दी गई। जलसे को कामयाब बनाने के लिए हर मेंबर, कौमी और सूबाई असेंबली को टास्क भी दे दिया गया। सूबाई सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुनैद अकबर ने कहा कि सवाबी जलसे में पार्टी के तमाम कायदीन शिरकत करेंगे। सवाबी का जलसा खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में सबसे बड़ा जलसा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की अहम मुलाकात। अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने दौरा अमरीका के दौरान अहम मुलाकातों के हवाले से आगाह भी किया। मोहसिन नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद की तैयारियों से भी आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मोहसिन नकवी समेत बोर्ड की पूरी टीम की काविशों को सराहा। वज़ीर दाखिला ने मुल्क के अमन व अमान की सूरत हाल पर भी शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी। कराची के इलाके पोर्ट कासिम में घी की फैक्ट्री के अंदर बॉयलर्स फट गए। 2 अफराद जान से चले गए। गैस के अखराज से 3 से 4 अफराद की हालत गैर हो गई। हुक्काम के मुताबिक जाबहाक अफराद की शनाख्त नासिर और कामरान के नामों से की गई है। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 13 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दौरे हुकूमत में PIA पायलट से मुतालिक बयान की तहकीकात पर गौर करेगी। मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव चार्टर की मंजूरी दी जाएगी। काबीना वजारत तिजारत की सिफारिशात पर टैरिफ रेट कोटा की तकसीम की समरी पर गौर किया जाएगा। एक्स सर्विस मैन के लिए वज़ीर-ए-आज़म मुआवनत पैकेज के तहत सर्विस ड्यूज की अदायगी की समरी पर भी गौर किया जाएगा। गवादर में ऑल पार्टीज इत्तेहाद मुतालबात मनवाने में कामयाब। 47 रोज से जारी धरना खत्म कर दिया गया। इत्तेहाद के तर्जुमान अब्दुल गफूर के मुताबिक जिला इंतजामिया ने 7 नुकाती मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे की पासदारी नहीं की गई तो धरना दोबारा दिया जाएगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि गैर कानूनी ट्रॉलिंग के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाएगी। गवादर में 17 घंटे बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। अमेरिका के अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियारों की TTP के हाथों पाकिस्तान में इस्तेमाल होने का इंकशाफ। तर्जुमान दफ्तर खारजा पाकिस्तान का तशवीश का इजहार। कहा कि जदीद असलहा अगस्त 2021 में अमरीकी फौज की इनखला के बाद पीछे रह गया था। पीछे रह जाने वाला जदीद असलहा दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान में हमलों के लिए इस्तेमाल करती रहीं। दफ्तर खारजा का काबुल हुक्काम से जरूरी इक़दाम करने का मुतालबा। अमेरिका से सरकारी नहीं बल्कि निजी वफ़द पाकिस्तान दौरे के लिए आया है। सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख वक्कास अकरम का दावा। कहा कि अमेरिका से आए चंद प्राइवेट लोगों के आने पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। रिचर्ड ग्रैनल के ट्वीट दुनिया ने देखे हैं। हमने किसी को अप्रोच नहीं किया। कभी नहीं कहा कि नई अमेरिकी इंतजामिया आएगी तो बानी पिछाई बाहर आ जाएंगे। हमें अल्लाह के सिवा किसी से उम्मीद नहीं है। हम खुद अपनी जंग लड़ रहे हैं। शाम की नई क़यादत ने मुल्क का आइन मंसूख कर दिया। बशारुल असद हुकूमत का तख्ता उलटने वाले शामी बागी गिरोह हयात तहरीर अल शाम के सरबरा अहमद अल शराह मुल्क के उबूरी सदर मुकर्रर कर दिए गए। तर्जुमान मिलिट्री ऑपरेशन कमांड शाम हसन अब्दुल गनी का ऐलान। कहा कि अहमद अल शराह को उबूरी मरहले के लिए एक आरजी कानून साज काउंसिल बनाने का इख्तियार दे दिया गया है। मुल्क में मुसल्लह धड़ों को तहलील करने का भी ऐलान करते हैं। और अमेरिका के साबिक सेनेटर बॉब मेंडिस को करप्शन पर 11 साल की कैद की सजा सुना दी गई। बॉब और उनकी बीवी को $10 लाख नकद और सोने की ईंटें और लग्जरी गाड़ियां रिश्वत में लेने का इल्जाम आयद किया गया है। करप्शन इल्जामात की जद में आने वाले बॉब रियासत न्यू जर्सी से सेनेटर रहे हैं। बॉब मेंडिस पर पिछले साल मैनहट्टन की अदालत ने फर्द जुर्म आयद की थी।